everyone, welcome to Learn English with Deepika. I am Deepika and today we are going to explore very fascinating world of degrees of adjectives जिन्हें कहते हैं degrees of comparison भी। तो आज हम बात करने वाले हैं different degrees of adjectives, उनको कैसे फॉर्म करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनका कैसे यूज होता है, उनसे पहले किन वर्ड्स का यूज होता है। तो इस चीजों को सीखने के लिए मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक ही बात कहना चाहूंगी, कोई भी चीज आप मिस ना करें, उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको लास्ट तक बने रहना है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो में एडजेक्टिव्स को बहुत ही डिटेल में बताया था, जिसमें मैंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। और जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक क्विक रिकैप लेते हैं एडजेक्टिव्स का, ताकि आपको डिग्री समझ आ सके। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स को जैसे मैंने पहले भी बताया था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं और उन्हें हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि वो शब्दों की विशेषता बताता है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं इंग्लिश में? बिकॉज वो उनको डिस्क्राइब करता है नाउन्स को या फिर एक प्रोनाउन को। नाउ लेट अस लुक एट दीज एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स के थ्रू एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक नाउन को या प्रोनाउन को, और उन्हें कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी। अब एग्जांपल्स देखते हैं। द वीडियो इज गुड। अगर मैं आपसे पूछती हूँ ये वीडियो कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? द वीडियो इज गुड, द वीडियो इज बेटर देन द प्रीवियस वन, दिस इज द बेस्ट वीडियो। तो आपने इन 3 शब्दों में ही आज का टॉपिक बता दिया, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आज का टॉपिक जो है वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव्स में, वो होता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये वीडियो कैसी है? द वीडियो इज गुड। तो जो गुड वर्ड है वो वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक नाउन है। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। अगर मैं कहती हूं प्रोनाउन, इसकी जगह पे, वीडियो की जगह पे मैंने यूज किया इट। इट जो है वो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये हो गया प्रोनाउन। और कोई भी वर्ड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव्स के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी। तो पहले मैं ये आपको बता दूं, उन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्यों कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं कंपैरिजंस के लिए। इवन हम लैंग्वेज में भी देखें, हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर भी करते हैं। तो आइए कैसे इन वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, कैसे इनके यूज करते हैं, आइए अब इस वीडियो में सीखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जैसे मैंने अभी बताया आपको, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारी 3 डिग्रीज होती हैं। 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हमारी 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। पॉजिटिव को जो यूज करने का तरीका है वो है जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। जब भी हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी के साथ, तो हमारी पॉजिटिव डिग्री लगती है। लेकिन हम कभी भी 2 नाउन्स का या 2 प्रोनाउंस का कंपैरिजन करते हैं तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जब हम 2 से ज्यादा नाउन्स का या 2 से ज्यादा प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो हम फॉर्म करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। नो कंपैरिजन, देन वी विल यूज पॉजिटिव डिग्री। कंपैरिजन बिटवीन 2, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन मोर देन 2, देन इट इज सुपरलेटिव डिग्री। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैंने कहा जॉन सबसे टॉल है क्लास में, या सबसे टॉल है, जॉन इज टॉल। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक टॉल लगा के उस वर्ड को छोड़ दिया। जॉन नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मैंने एडजेक्टिव यूज किया टॉल।
तो वो डिस्क्राइब कर रहा है जॉन को, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं यूज किया, कुछ भी मैंने वर्ड एड ऑन नहीं किया, सिर्फ टॉल वर्ड लिख के छोड़ दिया। अब मैंने कहा जॉन जो है वो स्टीवन से टॉलर है, उससे ज्यादा टॉल है। अब मैंने जॉन और स्टीवन के बीच में कंपैरिजन किया, तो मैंने क्या किया, एडजेक्टिव के आगे ER लगा दिया। मैंने क्या किया, ER लगा दिया, और मैंने उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, तो वो बन गया आपका, ये वाला जो सेंटेंस बन गया वो बन गया कंपैरेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं थर्ड डिग्री सुपरलेटिव। जॉन जो कि एक नाउन है, वो सबसे ज्यादा टॉल है, सबसे ज्यादा लंबा है। अमंग ऑल, दो से ज्यादा मतलब पूरे लोगों में, जितने भी लोगों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं जॉन से, उन सब में सबसे लंबा है। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉल में EST लगा के एक वर्ड फॉर्म किया, वो बन गया सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम कंपैरिजन नहीं करते देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब हम एक से ज्यादा, दो, अगर हम दो के लोगों के बीच में या दो प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। जब हम दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं आपको बताने वाली हूं कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है। इसके कुछ टिप्स हैं, बहुत ही इजी बना दिए हैं मैंने आपको, तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आप इन रूल्स को समझ पाएं कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। चलिए आइए अब सीखते हैं हाउ टू फॉर्म डिग्रीज। अब हम डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। रूल नंबर वन में क्या है, कोई भी वर्ड जिसमें वन सिलेबल हो उसमें हम लगाते हैं ER या EST। जिस वर्ड को, जैसे मैंने बोला ग्रेट, इसमें वन सिलेबल यूज हुआ है, तो हम यूज करेंगे इस वर्ड को फॉर्म करने के लिए ER लगा देंगे और EST लगा देंगे। जैसे ग्रेट, पुअर, स्मॉल, इनको हम एक गो में बोल पा रहे हैं, तो जिन वर्ड्स को हम एक गो में बोल पाते हैं, वन सिलेबल यूज होता है, उसमें हम लगाते हैं ER या EST। जैसे अब ये देखिए पुअर है, पुअर में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो हमने पुअर का पुअर रहने दिया। अब मैंने कहा ये इंसान इससे ज्यादा पुअर है, तो मैंने क्या किया, ER लगा दिया। ये सबसे गरीब है, तो मैंने EST लगा दिया। अब स्मॉल वर्ड है, मैंने लिखा स्मॉल, उसके आगे ER लगा दिया कंपैरेटिव में। अब ये सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है, तो मैंने क्या किया, EST लगा दिया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। जिस वर्ड में है तो वन सिलेबल वाले वर्ड्स, लेकिन जिस वर्ड में लास्ट वर्ड E होता है, जैसे नाइस, वाइट, वाइज, है तो ये वन सिलेबल, इनको हम एक गो में बोल पा रहे हैं, लेकिन इनके एंड में, इनके अंत में अगर E है तो हम E नहीं लगाएंगे। जैसे हमने पहले ER लगाया था, अब हम E हटा के सिर्फ R और ST लगा देंगे। जैसे नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। अब हम देखते हैं वाइज, वाइज हमने लिख दिया, इसमें ऑलरेडी E है इसलिए R लगा दिया। ऐसे ही वाइज लिखा, इसमें ऑलरेडी E लिखा हुआ है, ST लगा दिया। तो ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 था। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। नाउ टाइम टू लर्न रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की, कुछ ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की जिनके एंड में Y आता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी डिस्क्राइबिंग वर्ड में अगर Y आता है तो इनके दो रूल्स हैं, जो मैं आपको रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में इकट्ठे बताऊंगी। रूल नंबर 3 में है, आपने अल्फाबेट्स पता है आपको, अल्फाबेट्स टोटल A to Z, आपके पास A to Z टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उनमें से अगर हम 5 AEIOU इन 5 को निकाल दें वॉल्स को, तो जितने भी रिमेनिंग होते हैं, जितने भी वॉल्स को अल्फाबेट्स में से निकालने के बाद जो बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो जब भी Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे यहाँ पे इजी में S का यूज हुआ है और Y में T का यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो Y को कर देंगे किक, Y को क्या करेंगे, हटा देंगे। प्रिटी में भी हमने क्या किया, Y को हटा दिया, उनकी जगह IER इन दी कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो IEST का यूज करेंगे। मैंने कहा ये टास्क इजी है, ये उससे इजियर है
और ये इजीएस्ट है, ये सबसे इजी है। ये ड्रेस प्रिटी है, ये उससे प्रिटी है, दो के बीच में कंपैरिजन हुआ तो मैंने IER का यूज हुआ। अब ये सबसे प्रिटी है, सबसे सुंदर है, तो प्रिटीएस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में जब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड लास्ट में वाई से एंड होता है, लेकिन उससे पहले वॉल का यूज हुआ है, यहाँ पे ग्रे में ई का यूज हुआ है, और गे जो जिसका मीनिंग होता है हैप्पी, तो इसमें मैंने यूज किया है ए का। तो जब भी सेंटेंस नहीं वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, जब भी किसी वर्ड में वाई आता है लास्ट में और उस वाई से पहले वॉवल का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे ER कंपैरेटिव में, EST सुपरलेटिव में। इसमें देखिए ER कंपैरेटिव में और EST सुपरलेटिव में। तो ये बन गया ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, गे, गेयर, गेएस्ट। So in this way we can make the use of comparative and superlative degree in the sentences. Time to learn the next rule, rule number 6. Rule number 6 में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे adjectives की, कुछ ऐसे words की जिसमें हम more और most का use करके उनकी डिग्रीज फॉर्म करेंगे। जिन वर्ड्स में एक से ज्यादा सिलेबल का यूज होता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, हैंडसम और डिफिकल्ट, इन तीनों वर्ड्स में एक से ज्यादा सिलेबल का यूज हुआ है। जब भी एक से ज्यादा सिलेबल का यूज होता है जिन वर्ड्स में, उनमें हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं उनकी डिग्रीज को बनाने के लिए। जैसे कि ब्यूटीफुल है, अगर हमें दो के बीच में कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, तो हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, और दो से ज्यादा तो वो बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही हैंडसम का क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। कंपैरेटिव में मोर का यूज होगा और सुपरलेटिव में मोस्ट का। अब हम बात करते हैं डिफिकल्ट की। ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ये उससे डिफिकल्ट है, ये सबसे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। तो इसमें हमने तीनों डिग्रीज को इस तरह से फॉर्म किया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे रूल की जिसमें कोई भी रूल नहीं फॉलो होता, जिन्हें बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ड्स, क्योंकि उसमें ना ही कोई ट्रिक लगती है, ना ही कोई रूल लगता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के हैं। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ये वीडियो सबसे अच्छी है, ये वीडियो लास्ट वाली वीडियो से बेटर थी, और जो आने वाली है वो हो सकता है बेस्ट हो। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मेनी जो काउंटेबल के या साथ यूज होता है, और मच जो अनकाउंटेबल वर्ड्स के साथ यूज होता है, उन दोनों की सेम डिग्रीज है, मोर एंड मोस्ट। तो रूल नंबर 7 जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करता क्योंकि उनका नाम है इर्रेगुलर वर्ड्स, तो उनमें सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी लर्निंग में कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो जितने भी मेरे प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं कमेंट्स में लिखती हूँ उसका आंसर देना मत भूलिएगा। नाउ वील कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो मानते हैं ना, हो गया आपके लिए डिग्रीज बहुत ही आसान। तो आइए इस डिग्रीज को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं, कैसे बोलते हुए यूज करते हैं, कैसे उसको अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, अब उनको कैसे अपनी लैंग्वेज में यूज करके अपनी इंग्लिश को बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन। अब हम सीखते हैं इन डिग्रीज को यूज करना। इन डिग्रीज को यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना है एज, देन और द का। अगर आपके किसी भी सेंटेंस में ब्लैंक में इन तीनों में से किसी का भी यूज हुआ है, उनकी डिग्रीज उसके अकॉर्डिंगली यूज होती है। जैसे कि ही इज अ डैश बॉय, तो ही इज अ डैश बॉय, ब्रैकेट में मैंने वर्ड दिया है शॉर्ट। तो इस सेंटेंस में बहुत ही क्लियर है कि कंपैरिजन किसी के बीच में हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, सेम वर्ड को लिख देंगे शॉर्ट का शॉर्ट ही, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं। अब हम बात करते हैं, दिस बुक इज एज सिंपल एज दैट, ये वाली बुक उतनी ही सिंपल है जैसे कि पहली है। तो कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन उसमें हमने क्या किया, उसको एक ही लेवल पे लिया है। दिस बुक इज एज सिंपल एज दैट, तो इनके बीच में कंपैरिजन नहीं हुआ, उन दोनों को हमने क्या किया,
उनको एक ही लेवल पे ले आए कि उन दोनों का जो लेवल है वो एक ही है, वो है सिंपल। तो इसमें हमने कोई भी डिग्री का यूज नहीं किया। जब भी एज यूज होता है तो हम फर्स्ट डिग्री ही लगाएंगे, जो कि होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे हम। ही इज अ शॉर्ट बॉय, दिस बुक इज एज सिंपल एज दैट। तो हमने इसमें पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना है, जो कि हमारी फर्स्ट डिग्री थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री की। जब भी देन का यूज होता है, जब भी आप देखते हैं किसी सेंटेंस में देन आ गया, तो वो कंपैरिजन सेकंड डिग्री का होगा, सेकंड डिग्री यूज होगी, जो कि होती है कंपैरेटिव। दिस पेन इज डैश देन अदर। गुड का सेकंड डिग्री क्या होता है, जल्दी बताइए? बेटर। दिस पेन इज बेटर, दिस पेन इज बेटर देन दैट। ये वाला पेन उससे बेटर है, इसलिए हमने सेकंड डिग्री कंपैरेटिव का यूज किया, क्योंकि देन का यूज था। अब हम देखते हैं जब भी द का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, आई एम रिपीटिंग, जब भी द का यूज होगा तो आपकी आएगी थर्ड डिग्री, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। दिस ड्रेस इज, जब भी वाई आता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, वाई को हटा के IEST लग जाता है, प्रिटीएस्ट। और डिफिकल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो हम यहां लगा देंगे मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें द का यूज हुआ है। तो जब भी द का यूज होता है किसी सेंटेंस में तो थर्ड डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री। आई होप जितना मुझे मजा आया आपको पढ़ाने में, आपको भी बहुत मजा आया होगा मुझसे सीखने में। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका।